श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने मन की शांति को पाना चाहते हैं, तो यह 5 बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। सबसे पहली बात, आप वह काम करें जो आपकी जिंदगी को मकसद दे। आपकी जिंदगी को, अपने दिमाग को खाली मत रखें। जो काम आपको खुशी देता है, उस काम में गजब की ताकत होती है। वह आपको खुशी का एहसास कराता है, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एहसास कराता है, और इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन जब आप सारे काम छोड़कर सिर्फ चिंता में डूब जाते हैं, तो वह आपको बीमारियां देता है, और वही आप चिंताओं को छोड़कर अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा देते हैं, तो वह आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। आपको एक सच बात पता है, मनोवैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि जो इंसान कुछ नहीं करते हैं या आराम करते रहते हैं, वह हमेशा थके रहते हैं। उनका शरीर में हमेशा खुश ही रहता है, वह मन से उदास और बीमार रहते हैं। और जो लोग काम करते रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, वह लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन लोगों के भीतर ज्यादा ऊर्जा होती है, सारा दिन खुद को फ्री रखने वालों की तुलना में। जो लोग सारा दिन अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, वह लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें जो आपकी जिंदगी को पर्पस दे, आपको खुशी दे और आपकी जिंदगी को जीने का मकसद दे। और दूसरी बात, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। आजकल लोगों के दिन की शुरुआत बस भागम भाग में होती है। घर के काम करने हैं, नाश्ता खाना है, नाश्ता बनाना है, घर को मैनेज करना है, स्कूल पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। आप अपने सुबह की शुरुआत ही तनाव से कर रहे हैं। आपका दिन ना तो ध्यान से शुरू हुआ, ना योगा प्राणायाम से शुरू हुआ, ना ही प्रार्थना से शुरू हुआ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तनाव और अशांति के साथ करेंगे, तो आपका बाकी का सारा दिन कैसे शांति में गुजरेगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सुबह को जल्दी उठकर योग व प्राणायाम करें, ध्यान करें, परमात्मा को प्रार्थना करें कि जब आप अपने दिन की शुरुआत शांति और अच्छी को ऊर्जा के साथ करेंगे, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत सुकून से गुजरेगा। इसीलिए सुबह उठते ही आप भागम भाग ना मचाए, तनाव और अशांति के साथ अपने दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ, ध्यान और योग अभ्यास के द्वारा शुरू करें। और तीसरी बात, अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। जो लोग अपने दिन का शेड्यूल नहीं बनाते, बस अपने दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी ना आपको बिक्री बिक्री से मिलेगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने दिन को अच्छे से ब्लेंड करें। हर समय हर काम करना अच्छा नहीं होता है, किसी काम को बहुत ज्यादा समय देना भी अच्छा नहीं होता है, और किसी काम में बहुत कम समय लेना भी अच्छा नहीं होता है। आपके लिए आपका दिन शुरू होने से एक दिन पहले ही आप अपने दूसरे दिन का सारा प्रोग्राम बना लें कि आपको अपना दिन कैसे यूज करना है, और आप अपने आप को बहुत सारे कामों में मत फंसाएं। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सारे कामों में फंसा देता है, तब उसकी जिंदगी उलझ जाती है, किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता है, और अपनी जिंदगी से ही परेशान हो जाता है। और इसका नतीजा यह निकलता है, उसके मन में चिंता और तनाव आ जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने दिन को ब्लेंड करना सीखें। और चौथी बात, जब भी आपको तनाव महसूस हो, मन भारी भारी हो, उस समय पर 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़े। जब आप शांति में बैठकर सिर्फ 10 मिनट तक के लिए आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, इस 10 मिनट के अभ्यास से आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाएगा। इसलिए जब भी मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत तनाव व बहुत चिंता है, तो सारे काम छोड़कर 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लेने का और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास करें। और 5वीं बात, आप अपनी एक डायरी बनाइए और उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ी 10 अच्छी बातें आपको रोज लिखनी है। आपको इस चीज पर मेहनत करनी है कि आप अपने सारे दिन में 10 अच्छी बातें ढूंढ पाए, क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना शुरू नहीं करते हैं, तब तक आपका जिंदगी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है, सकारात्मक नजर नहीं होती है। जब अपनी जिंदगी में अच्छा दिखना शुरू करते हैं, कुछ पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं, इससे आपके विचार भी पॉजिटिव होने लगते हैं। और पता है, इसका नतीजा यह निकलता है कि आप ग्रेट्यूड को फील करते हैं, आप उसको थैंक यू फील करते हैं,
कि परमात्मा ने आपको जिंदगी में क्या क्या दिया है। परमात्मा ने आपको जिंदगी में इतना कुछ दिया है, बहुत ही दिया है। हर साल तो यह शिकायत रहती है, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। पर हम कभी यह क्यों नहीं सोचते कि जितना हमको मिला है उतना कितनों को मिला है। अगर हम यह देखना शुरू कर देना कि मुझे जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या मिला है, तो जो आपको नहीं मिला है उसकी तरफ आपका कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन हम इंसान भी बड़े अजीब हैं। जो हमारे पास होता है वह हमें दिखता ही नहीं है, उसकी हमें कदर ही नहीं होती है। और जो हमें मिलता नहीं उसके पीछे हम तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं। और जो पास होता है उसका एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में अपनी जिंदगी से जुड़ी रोज 10 अच्छी बातें आपको लिखनी है। और जब आप उस डायरी में अपनी जिंदगी से यह सच्ची बातें रोज लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है। और डायरी को हर हफ्ते तक आप पूरा पढ़ें, तब आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी ही नहीं है आपके पास। और इससे जो आपको जिंदगी में कमी दिखाई देती है ना, धीरे धीरे वह सारी कमियां व सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएंगे। जो भी इंसान इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेगा, इनका अपनी जिंदगी में पालन करेगा, उस इंसान को कभी कोई चिंता, स्ट्रेस या मानसिक परेशानी हो ही नहीं सकती है। श्री भगवान कहते हैं, जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होता है, बस से हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी ईश्वर जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालते हैं ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बगैर, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं,
बस दुनिया को समझ चुके हैं। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है, कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना, तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। लोग जिंदा तो दिखते हैं, पर उनमें जिंदगी नहीं दिखती। लोग कहते हैं बस मर नहीं पा रहे, इसीलिए जिए जा रहे हैं। कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, कोई खुशी नहीं मन में, शांति ही नहीं है, सुकून नहीं है मन में। लेकिन क्या आपको पता है, यह जो आप इतनी चिंताएं करते हो, एक तो इससे आप कुछ ठीक नहीं कर पाते, लेकिन यह चिंता और तनाव आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप उसे समय रहते ठीक नहीं करेंगे, तो यह आपको बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां देगा। अगर आप अपने मन की सारी परेशानियों से, अपने मन की अशांति से, अपने मन की उलझनों से, तनाव से, चिंताओं से लौटना चाहते हैं, तो इन 5 बातों पर अमल करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने मन की शांति को पाना चाहते हैं, तो यह 5 बातें आप अपनी जिंदगी में जरूर करना। सबसे पहली बात, आप वह काम करें जो आपकी जिंदगी को मकसद दे। आपकी जिंदगी को, अपने दिमाग को खाली मत रखें। जो काम आपको खुशी देता है, उस काम में गजब की ताकत होती है। वह आपको खुशी का एहसास कराता है, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एहसास कराता है, और इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। लेकिन जब आप सारे काम छोड़कर सिर्फ चिंता में डूब जाते हैं, तो वह आपको बीमारियां देता है, और वही आप चिंताओं को छोड़कर अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा देते हैं, तो वह आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। आपको एक सच बात पता है, मनोवैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि जो इंसान कुछ नहीं करते हैं या आराम करते रहते हैं, वह हमेशा थके रहते हैं। उनका शरीर में हमेशा खुश ही रहता है, वह मन से उदास और बीमार रहते हैं। और जो लोग काम करते रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, वह लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उन लोगों के भीतर ज्यादा ऊर्जा होती है, सारा दिन खुद को फ्री रखने वालों की तुलना में। जो लोग सारा दिन अपने आप को काम में बिजी रखते हैं,
वह लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें जो आपकी जिंदगी को पर्पस दे, आपको खुशी दे और आपकी जिंदगी को जीने का मकसद दे। और दूसरी बात, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करें। आजकल लोगों के दिन की शुरुआत बस भागम भाग में होती है। घर के काम करने हैं, नाश्ता खाना है, नाश्ता बनाना है, घर को मैनेज करना है, स्कूल पहुंचना है, ऑफिस पहुंचना है। आप अपने सुबह की शुरुआत ही तनाव से कर रहे हैं। आपका दिन ना तो ध्यान से शुरू हुआ, ना योगा प्राणायाम से शुरू हुआ, ना ही प्रार्थना से शुरू हुआ। अगर आप अपने दिन की शुरुआत तनाव और अशांति के साथ करेंगे तो आपका बाकी का सारा दिन कैसे शांति में गुजरेगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सुबह को जल्दी उठकर योग व प्राणायाम करें, ध्यान करें, परमात्मा को प्रार्थना करें कि जब आप अपने दिन की शुरुआत शांति और अच्छी को ऊर्जा के साथ करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत सुकून से गुजरेगा। इसीलिए सुबह उठते ही आप भागम भाग ना मचाए, तनाव और अशांति के साथ अपने दिन की शुरुआत ना करें, बल्कि अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे विचारों के साथ ध्यान और योग अभ्यास के द्वारा शुरू करें। और तीसरी बात, अगर आप अपने तनाव को कम करना चाहते हैं ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। जो लोग अपने दिन का शेड्यूल नहीं बनाते, बस अपने दिन को ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी ना आपको बिक्री बिक्री से मिलेगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कब कौन सा काम करना चाहिए, कब कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अपने दिन को अच्छे से ब्लेंड करें। हर समय हर काम करना अच्छा नहीं होता है। किसी काम को बहुत ज्यादा समय देना भी अच्छा नहीं होता है, और किसी काम में बहुत कम समय लेना भी अच्छा नहीं होता है। आपके लिए आपका दिन शुरू होने से एक दिन पहले ही आप अपने दूसरे दिन का सारा प्रोग्राम बना लें कि आपको अपना दिन कैसे यूज करना है, और आप अपने आप को बहुत सारे कामों में मत फंसाएं। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सारे कामों में फंसा देता है तब उसकी जिंदगी उलझ जाती है, किसी भी चीज को बैलेंस नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को संभाल नहीं पाता है और अपनी जिंदगी से ही परेशान हो जाता है। और इसका नतीजा यह निकलता है, उसके मन में चिंता और तनाव आ जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, अपने दिन को ब्लेंड करना सीखें। और चौथी बात, जब भी आपको तनाव महसूस हो, मन भारी भारी हो, उस समय पर 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़े। जब आप शांति में बैठकर सिर्फ 10 मिनट तक के लिए आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे, इस 10 मिनट के अभ्यास से आपका तनाव खत्म हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाएगा। इसलिए जब भी मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत तनाव व बहुत चिंता है, तो सारे काम छोड़कर 10 मिनट के लिए आप गहरी सांस लेने का और गहरी सांस छोड़ने का अभ्यास करें। और पांचवी बात, आप अपनी एक डायरी बनाइए और उसमें अपनी जिंदगी से जुड़ी 10 अच्छी बातें आपको रोज लिखनी है। आपको इस चीज पर मेहनत करनी है कि आप अपने सारे दिन में 10 अच्छी बातें ढूंढ पाए, क्योंकि जब तक आप अपनी जिंदगी में अच्छा देखना शुरू नहीं करते हैं तब तक आपका जिंदगी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है, सकारात्मक नजर नहीं होती है। जब अपनी जिंदगी में अच्छा दिखना शुरू करते हैं, कुछ पॉजिटिव देखना शुरू करते हैं, इससे आपके विचार भी पॉजिटिव होने लगते हैं। और पता है, इसका नतीजा यह निकलता है कि आप ग्रे म्यूट को फील करते हैं, आप उसको थैंक यू फील करते हैं कि परमात्मा ने आपको जिंदगी में क्या क्या दिया है। परमात्मा ने आपको जिंदगी में इतना कुछ दिया है, बहुत ही दिया है। हर साल तो यह शिकायत रहती है, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला। पर हम कभी यह क्यों नहीं सोचते कि जितना हमको मिला है उतना कितनों को मिला है। अगर हम यह देखना शुरू कर देना कि मुझे जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है, क्या क्या मिला है, तो जो आपको नहीं मिला है उसकी तरफ आपका कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, जो हमारे पास होता है वह हमें दिखता ही नहीं है, उसकी हमें कदर ही नहीं होती है, और जो हमें मिलता नहीं उसके पीछे हम तड़पते रहते हैं, मरते रहते हैं, और जो पास होता है उसका एहसास ही नहीं होता है। इसीलिए आप एक डायरी बनाएं और उस डायरी में अपनी जिंदगी से जुड़ी रोज 10 अच्छी बातें आपको लिखनी है। और जब आप उस डायरी में अपनी जिंदगी से यह सच्ची बातें रोज लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको जिंदगी में क्या क्या हासिल हुआ है। और डायरी को हर हफ्ते तक आप पूरा पढ़ें, तब आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, किसी चीज की कमी ही नहीं है आपके पास। और इससे जो आपको जिंदगी में कमी दिखाई देती है ना,
धीरे धीरे वह सारी कमियां व सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएंगे। जो भी इंसान इन पांचों बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो करेगा, इनका अपनी जिंदगी में पालन करेगा, उस इंसान को कभी कोई चिंता, स्ट्रेस या मानसिक परेशानी हो ही नहीं सकती है। अपनी आत्मा को कभी मत बेचो। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया वालों की तो राह में रोड़े अटकाने की आदत है। चलने वाले पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, पर ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में यह बदलने वाला है। इसी को जिंदगी कहते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। गलत आरोपों को लेकर चिंतित मत हुआ करो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखना कि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। दर्द उन्हें दर्द देता है जो दर्द को दर्द नहीं दे पाते। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती है। अगर सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात पर मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूं जहां मैंने रोते हुए खुद को ही चुप कराया है। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। बहुत मुश्किल होता है वह लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए। तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। खुद की सेल्फी निकालना सेकंडों का काम है, लेकिन खुद की इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से हमारे लिए अलग सोच रखा है। कुदरत का नियम है, बनता वही है जो सहन करने की क्षमता रखता है। जमी पर रहकर आसमां को छूने की फितरत है मेरी, पर गिराकर किसी को ऊपर उठने का शौक नहीं। जब तक तेरे पास पैसा है तब तक दुनिया बोलेगी भाई कैसा है। अश्कों में, सदमों में और जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहां दो चार किताबों में मिलता है। गिनती ठीक से सीखा नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। कितने चालाक है, कुछ मेरे अपने भी तोहफे में घड़ी तो दी, मगर कभी वक्त नहीं दिया। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखिए। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन मानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है। तू घूमा ना कर बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि जब भी मैं जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो कह सकूं हां मैंने कर दिखाया। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा करना। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। छोड़ना चाहो तो कमियां बहुत है, मुझ में साथ निभाना चाहो तो खूबियां भी कम नहीं है। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए,
क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। किस्मत की एक खास बात होती है, एक बार पलटती जरूर है, चुप जाती है, बातें कभी कभी लहजे मार जाते हैं। गैरों से ज्यादा हम यहां अपनों से हार जाते हैं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में हो। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। झूठी बात पर जो वाह करेंगे, वही लोग एक दिन आपको तबाह करेंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। याद रखना, अपनापन यहां हर कोई दिखाता है, लेकिन यहां अपना कौन है यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है, अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। शक्ल और सूरत में क्या रखा है, असली पहचान तो काबिलियत से होती है। गलत फहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन नजदीक है। मन में जो है वह साफ साफ कह दो, फैसला फासले से बेहतर होता है। रावण बनना भी कहां आसान होता है। सीता जिंदा मिली यह राम की ताकत थी, सीता पवित्र मिली यह रावण की मर्यादा थी। मुझे हादसों ने सवार कर मेरा रंग रूप बदल दिया। वह जो मिट गया कोई और था, जो बचा हूं वह कोई और है। इतना सब्र करना सीख जाओ कि कुछ बुरा हो तो भी बुरा ना लगे। हर कोई मेरा दोस्त नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जैसा कोई दोस्त नहीं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, पर यह कोई नहीं जानता कि वह कितना गहराई में गया होगा। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट ही जाता है। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, हर जगह मोहब्बत काम नहीं आती। दुनिया में बहुत कम लोग ही करते हैं सच्चा प्यार, वरना किसी को पैसे की भूख है तो किसी को जिस्म की। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। यह जो वक्त है वह आदतें और ख्वाहिशें दोनों को बदल देता है। कुछ देने के लिए है ऐसियत नहीं, नियत की जरूरत होती है। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से, हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। काश मेरे लाइफ में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ झूठे रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। लोगों की परवाह करना छोड़ दो, जिंदगी खुद बखुदा बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी में ऐसे लोगों को चुने जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। आजकल रिश्ते बिल्कुल रोटी की तरह हो गए हैं, जरा सी आंच क्या तेज हुई जलकर खाक हो गए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि यह आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना दबाते हैं। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वही सितम करो जो तुम सह सको। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे